घर के लिए अगर नक्शा बनाने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लो। 10 बातें अपने आर्किटेक्ट से पूछ लेना, उसके बाद ही अपना नक्शा बनाना, नहीं तो पैसे भी वेस्ट होंगे और सही से नक्शा बनेगा भी नहीं। घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है उसकी ड्राइंग और प्लानिंग बनाना। देखो, ड्राइंग और प्लानिंग दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, जहां हम आर्किटेक्ट से बनवा सकते हैं या किसी सिविल इंजीनियर से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सीधा किसके पास जाना है, आर्किटेक्ट के पास। क्योंकि जो आर्किटेक्ट होता है उसने पढ़ाई उसी चीज की है कि वो आपके लिए अच्छी सी प्लानिंग कर देगा, अच्छे से नक्शा बना देगा। कभी भी ठेकेदार के पास मत जाओ। लोग मैं देखता हूं कॉन्ट्रैक्टर को सौंप देते हैं कि आपको मेरा घर भी बनाना है, आपने मेरे लिए नक्शा भी बनवाना है। वो खुद से नहीं बनवाएगा, वो बोलेगा मैं किसी आर्किटेक्ट से बनाऊंगा, लेकिन जिस आर्किटेक्ट से वो बनाएगा उससे अच्छे संबंध तो उसके होंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहेगा कि उसका प्रॉफिट हो घर की कंस्ट्रक्शन में, कॉम्प्रोमाइज इतना ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन वो कुछ चीजें बोलेगा आर्किटेक्ट को कि इसका पिलर का साइज कम कर दो, सरिये की डिटेल कम कर दो। तो कभी भी किसी ठेकेदार से नक्शा मत बनवाओ, सीधा आर्किटेक्ट के पास जाओ। सिविल इंजीनियर के पास जा सकते हो, लेकिन वो अगर एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर, मैं बोलूंगा 10 साल एक्सपीरियंस देख लेना, उसका पुराना काम देख लेना, फिर उसके पास जाना। और ऐसे भी कोई भी आर्किटेक्ट आप चूज करते हो उसका पुराना काम देख के ही लेना। इंडिया में ड्राइंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, सबसे बड़ी गलती होती है। ड्राइंग जरूरी क्यों है? देखो, ड्राइंग की वजह से हमें क्या होगा, हमें कॉस्ट का आइडिया लग जाता है, पूरा हमें खर्चा पता चल जाता है, टोटल घर बनाने का खर्चा कितना आएगा। ना पैसों की वेस्टेज होता है, ना टाइम का वेस्टेज, ना कोई गलती होती है घर बनाने में, और आपकी जगह सही से मतलब यूज हो जाती है। तीसरे टेढ़े मेढ़े जो प्लॉट रहते हैं उनमें आपका ठेकेदार या आप खुद से नहीं प्लान कर पाओगे कि यहाँ इस टेढ़े एरिया में क्या निकालें। अगर आपके कमरे टेढ़े मेढ़े हो गए तो वो सही नहीं दिखते हैं। वो पॉसिबल ही ऑटोकैड की हेल्प से होता है। तो ऑटोकैड किनके पास है? आर्किटेक्ट के पास या सिविल इंजीनियर के पास। तो प्लान आपको बनाना ही बनाना है। अगली चीज दिमाग में आती है कि जो नक्शा, इस समय बहुत ट्रेंड चल गया है कि लोग ऑनलाइन नक्शे बना रहे हैं, क्योंकि 2000 रुपए का, 3000 रुपए का नक्शा आपको मिल रहा है। मेरे ख्याल में ऑनलाइन नक्शा नहीं बनाओ। क्यों नहीं बनाओ मैं बताता हूं। ऑफलाइन फायदा क्या होता है? फायदा सबसे पहले ये होता है कि जो मिट्टी की क्वालिटी है वो ऑनलाइन वाला नहीं समझ पाएगा कि मिट्टी की क्वालिटी क्या है। अगर मिट्टी की क्वालिटी नहीं पता, वो फुटिंग का डेप्थ क्या देगा, क्या वो सरिया देगा, तो वो ऑफलाइन वाला ही कर पाएगा। ऑफलाइन मतलब जो आपके लोकल एरिया में आर्किटेक्ट है उसके पास जाओ। आपके लोकल एरिया में नहीं है, थोड़े दूर है, तो वहां जाओ। मतलब जो ऐसा आर्किटेक्ट हायर करना है जो आपके घर पे पहुंच पाए। अगर ऑनलाइन वाला आ जाता है तो उससे करवा लो। दूसरा होता है कि वो प्रॉपर मेजरमेंट ले लेता है कि कितने बाय कितने का प्लॉट है। ऑनलाइन आप पूरा ले नहीं पाओगे, अगर ले भी लिया तो उसको समझ नहीं आएगा, वो दिक्कत रहती है। और ऑनलाइन वाला आपके वहां विजिट नहीं कर पाएगा आके कि क्या चल रहा है, कहाँ चेंजेस हैं। तो ऑफलाइन में आप चेंजेस वगैरह भी कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है बिल्डिंग बॉय लॉज, मतलब हर एरिया में म्युनिसिपल अलग अलग है। तो अगर आपको अपना नक्शा पास करवाना पड़ा तो ऑनलाइन वाला नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसको लॉज आपके एरिया के नहीं आइडिया होंगे। तो मतलब कहने का यही है कि आपको जो भी नक्शा बनाना है, मैं कहूंगा अपने लोकल एरिया में बनाओ। अगर नहीं मिल रहा है, कुछ है चीजें नहीं हो रहा है, तो ऑनलाइन जाओ, लेकिन ऑनलाइन उसको सब चीजें बताओ जो मैंने बताई आपको। अगला चीज होता है रिक्वायरमेंट आपको अपनी देनी है। ऐसा नहीं बोलना है कि आर्किटेक्ट जो बना के दे देगा उसी हिसाब से आपको उसको बताना है। ना आप गूगल से देखो, ना आपको पिंटरेस्ट से देखना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है कि आपको 2 BHK चाहिए, 2 कमरे चाहिए, बाथरूम चाहिए, फिर आपको किचन कैसी चाहिए, आपको रहना है उस घर में। आर्किटेक्ट सिविल इंजीनियर को नहीं रहना है। आर्किटेक्ट अपने हिसाब से आपको प्लानिंग दे देगा, फिर आपको एक्सेप्ट करनी है, फिर चेंजेस, तो फिर दोनों में क्लैशेस होते हैं। इससे पहले है कि जहां उसके पास बैठो, मीटिंग करो कि मेरे को ये चाहिए, बाकी उसको अपने हिसाब से करने दो। क्योंकि हर आर्किटेक्ट का अपना डिमांड होता है। ये नहीं है कि किसी का घर आपने देखा उसको बताओगे कि मेरे को ऐसा चाहिए, फिर प्रॉपर से प्लानिंग नहीं होती आपके घर की। मतलब उसको रिक्वायरमेंट बता दो, अपनी वाइफ की बता दो, जो भी है, क्योंकि वाइफ की भी अपनी डिमांड्स होंगी। किचन उसको ऐसा चाहिए, अपने बच्चों को पूछ लो उनको ऐसा डोर चाहिए। तो मतलब सब कुछ आप इकट्ठा नोट करो, फिर आर्किटेक्ट के पास बैठो, उसको बताओ, फिर उस हिसाब से घर बनता है। क्योंकि आर्किटेक्ट को आइडिया नहीं होगा आपको डिप्लेक्स चाहिए या सिंपल चाहिए या रूम कितने चाहिए, वो अपने हिसाब से प्लानिंग कर देते हैं, फिर चेंजेस में दिक्कत आती है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जब भी घर, कुछ लोग क्या बोलते हैं कि उनको वास्तु के हिसाब से घर बनाना है, लेकिन वास्तु के हिसाब से घर वही बनता है जहां एरिया बहुत ज्यादा हो।
आपके पास अनगिनत एरिया है, उसको जैसे वहां चाहिए वो वहां कर देगा, लेकिन छोटे एरिया में वास्तु से काम करना मुश्किल होता है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। या तो वास्तु हो सकता है या प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है। तो अगर आपका छोटा एरिया है, वास्तु के हिसाब से जाना है, तो थोड़ी चीजें कॉम्प्रोमाइज आपको करनी पड़ेगी। किचन अच्छे से रख लो, पूजा रूम अच्छे से रख लो, बाकी वास्तु के पीछे इतना पड़ोगे तो आपकी प्लानिंग खराब हो जाएगी। अगर एरिया बड़ा है फिर आप वास्तु के हिसाब से जा सकते हो। तो ये चीज भी आपको पहले आर्किटेक्ट को पूछ लेनी है, बता लेनी है। अगली चीज क्या होनी है, कभी भी ड्राइंग बनाने जाओ आर्किटेक्ट से पूछो वो कौन कौन सी ड्राइंग देगा, मतलब क्या क्या देने वाला है। वो आपको 2D प्लान देगा। 2D प्लान क्या हो गया, सिंपल आपका लेआउट होगा कि कमरा यहाँ है, प्लिंथ आपका यहाँ है। आगे मैं रेट बताने वाला हूँ कि कितना खर्चा पड़ जाता है एक प्लान बनाने का, ड्राइंग बनाने का। क्या 2D प्लान देगा। दूसरा फर्नीचर लेआउट होता है। कभी भी 2D प्लान मत बनाओ, सिंपल वो प्लान मत बनाओ कि आपका कमरा कहाँ है, आपका रूम ये है, उसके साथ फर्नीचर लेआउट जरूर लो कि आपका बेड कहाँ आएगा, कितना एरिया बच रहा है। फिर एग्जैक्ट आइडिया आपको लगता है कि आपके रूम में जगह कितनी बचेगी। आप प्लान ले लेते हो, बाद में जब बेड लगाते हो, अलमीरा लगाते हो, जगह ही नहीं बचती है ना चलने की ना फिरने की। तो अगर सिर्फ 2D प्लान भी बनाना है, साथ में फर्नीचर लेआउट ले लो। फिर दूसरा होता है स्टील की डिटेल। उसको पूछना है कि स्टील की डिटेल दोगे, एलिवेशन बना के दोगे, प्लम्बिंग और सैनिटेशन की, इसकी बिजली की दोगे, इंटीरियर दोगे। मतलब कहने का यही है, उसको पूछना है कि आपके जो चार्जेस है, लगा लो वो 20,000 ले रहे हैं, 30,000 ले रहे हैं, तो उसमें वो क्या क्या देगा। चूना मार के देगा, आपके घर में विजिट करेगा, या ड्राइंग कौन सी देगा, कब पैसे एडवांस कितना देना है, ड्राइंग्स कब तक कंप्लीट आ जाएंगी। ये सब चीज़ें पहले बात की होंगी तो सही है, नहीं तो पैसे दे दिए, ड्राइंग्स नहीं आ रही हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो फिर दिक्कत आएंगी। तो आपको पैसे देने हैं 30-40 हज़ार उसको देना, तो उससे अच्छे से बात कर लेनी है, फिर ही आपका घर अच्छे से बनेगा। और जब भी नक्शा बनवाने जाओ अपना बजट जरूर बता देना उसको कि मेरा बजट है कुछ, मेरा पास 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, कुछ 15-16 लाख है, या 10 लाख है, 12 लाख है, मतलब बजट बता दो मेरे को। ये नहीं है, देखो एग्जांपल लेते हैं, 1000 स्क्वायर फीट का जो घर होता है वो 15 लाख में भी रेडी हो जाता है, वो 30 लाख रुपए में भी रेडी होता है, वो 60 लाख रुपए में भी रेडी होता है, क्योंकि आइटम बहुत होती है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, डिजाइन एलिवेशंस बहुत हैं। तो आप जितना उसको बजट बताओगे वो उस हिसाब से नक्शा बनाएगा। नहीं तो होता क्या है, हम लोग बजट नहीं बताते हैं, वो नक्शा बना देता है, फिर चेंजेस आती हैं। और चेंजेस के ये तो नहीं है कि आर्किटेक्ट बैठा रहेगा आपके लिए कि आपको ये पसंद नहीं आ रहा ये चेंज कर देगा। 1-2 चेंज अलाउड होती है, और तभी मैं बोलता हूं जब बैठना है उसके पास, उसको पूछना है कि कितनी चेंजेस अलाउड है। अगर मैं नक्शा आपसे बनवा रहा हूं, कितनी चेंजेस आप करके दे दोगे, तो इसलिए रिक्वायरमेंट पहले बतानी है, फिर उस हिसाब से चेंजेस होती हैं। अगली चीज होती है, जब भी नक्शा बनाना है उसको आर्किटेक्ट को वही जैसे मैंने कहा रिक्वायरमेंट बतानी है। आप बोलते हो कि मेरे को सिर्फ G+1 की घर बनाना है, फ्यूचर में मेरा कोई एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। आप नहीं करोगे, आपका बेटा तो करेगा, बेटा नहीं करेगा उसका बेटा, क्योंकि घर बना रहे हैं हम 50-60 साल के लिए, ठीक है। उसमें चेंजेस आती ही आती हैं, ऊपर रिक्वायरमेंट बनती ही बनती है। तो जब भी आपको घर का नक्शा बनवाना है तो आपको क्या करना है, फ्यूचर प्लान लेके चलना है कि G+1 बना रहे हो, लेकिन उसको बोलना है कि आप इसको डिजाइन कर देना G+2 के हिसाब से, क्योंकि फ्यूचर में एक्सटेंशन हो सकता है। उस हिसाब से फाउंडेशन आएगी, उस हिसाब से सरिया होगा, क्योंकि फ्यूचर में ना फाउंडेशन चेंज होगी ना सरिया चेंज होगा। ऊपर आप घर बना दोगे और नीचे क्रैक्स आने शुरू हो जाएगा और रिस्क हो जाएगा, गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो फ्यूचर को लेके ही अपनी प्लानिंग चलनी है, फिर ही अच्छा घर बनता है। और हमेशा ध्यान रखना, जो घर की एलिवेशन होती है सबसे ज्यादा खर्चा उसी में हमारा होता है, तो आपको उनको बताना है। क्योंकि देखो हर एरिया में एलिवेशन चेंज होती है, गुजरात में अलग है, जम्मू में अलग है, यूपी में अलग है। एलिवेशन क्या है, मतलब घर का फेस अलग अलग होता है। एक मॉडर्न लुक होता है, एक ट्रेडिशनल लुक होता है। ट्रेडिशनल लुक कौन सा होगा, जो नॉर्मल आपके एरिया में चल रहा होगा। तो उसको बताना है कि मेरे एरिया में मेरे को ट्रेडिशनल चाहिए, कुछ पिक दे दो, फोटो दिखा दो कि इस शेप का, उसको आइडिया लग जाएगा। एक होता है मॉडर्न, जो आजकल एलिवेशन सारी सी सेक्शन है ये वो, तो वो कई जगह पे नहीं जाता और बजट फ्रेंडली नहीं है। वो बजट फ्रेंडली वही है जो ट्रेडिशनल चल रहा होगा, क्योंकि लेबर को वो काम करना आता होगा आपके एरिया में। लेकिन जो बाकी अलग आप करवाओगे मॉडर्न, उसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा जाता है। तो वो आपको पहले अपने किसको बताना पड़ेगा, आर्किटेक्ट को बताना पड़ेगा। और जो चार्जेस रहते हैं, लगा लो अभी मैं बताता हूं आपको कितना लमसम चार्जेस, क्योंकि हर एरिया में अलग होगा। जब भी आपको प्लान बनाना, मैंने कहा 2D प्लस फर्नीचर बनाना है। 2D कौन सा हो गया, ऐसा कुछ प्लान रहता है, उसके साथ फर्नीचर लेआउट ले लो। ये आपको 6 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑनलाइन आपको 2000 में देने में रेडी हो जाएंगे, लेकिन वो
कॉपी पेस्ट होता है, मत लो, ऑफलाइन जाओ। और ये लगा लो 1000 स्क्वायर फीट का अगर होगा 6000 रुपये में ये बन के रेडी हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चर की डिटेल होती है, सरिया डिटेल चाहिए होती है पूरी। सरिया की अच्छी डिटेल लेने जाओगे आपको 9 से 10 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से देना पड़ेगा, जिसमें आपको वो मिट्टी का सैंपल लेंगे, मिट्टी देखेंगे कि कैसी है, उस हिसाब से स्टील डिटेल आपको देंगे, कुछ 9 से 10 हज़ार रुपये आपको वो ले जाएंगे। फिर आपको क्या होगा, MEP ड्राइंग जो रहती है, इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की ड्राइंग, उसमें आपकी कहाँ वायरिंग जाएगी, क्योंकि वायरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी वायरिंग बाद में फ्यूचर में आपकी जियो फाइबर आने वाला है, फिर आपका CCTV कैमरे की वायर, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग रखनी है कि आपकी वायरिंग अंदर अंदर ही रहे और एक्स्ट्रा वायर भी उसके अंदर जा सके, इस हिसाब से प्लानिंग लेनी है उससे। तो उसमें आपको इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग दोनों लेनी है, कुछ 9000 रुपये लग जाएगा 1000 स्क्वायर फीट का, क्योंकि 9 रुपये पर स्क्वायर फीट है। एलिवेशन जब आप बनाते हो तो उसका एक सिंगल स्टोरी है, 5 से 6 हज़ार रुपये ले लेते हैं। डबल स्टोरी हो गया, कुछ 10,000 ले लेंगे। तो इस हिसाब से जितनी स्टोरी बढ़ती जाएंगी 5-5 हज़ार रुपया ऐड करते जाना। जब आप इंटीरियर करवाने जाते हो तो कुछ 15 से 20 रुपये पर स्क्वायर फीट लेते हैं, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा, इंटीरियर का आपका 15,000 रुपये लिया बेसिक। ये बेसिक रेट बता दिए। जितना आप एडवांस चाहोगे, जितना एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट होगा, उतना ज़्यादा खर्चा बढ़ता जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी ड्राइंग बनवाने जाना है। तो ये चीज़ें अगर ध्यान रखोगे तो अच्छे से आपका घर भी बनेगा, ड्राइंग भी बनेगी और कोई दिक्कत आपको फ्यूचर में नहीं आएगी। तो ऐसी चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। और घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, आपको कोई भी डाउट है, मिस्टेक्स हो रही हैं, नहीं समझ आ रहा है घर कैसे बनाना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरे को फ़ोन मिलाओ, थोड़े चार्जेस लेता हूँ, कॉल पे पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ईजिली आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। थैंक यू गाइस।